नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और वह यह है कि जो वर्तमान में बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे सेंट्रल सीबीएसई की परीक्षा हो, इन दिनों जो 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं और चाहे वो किसी भी विषय से पढ़ाई कर रहे हों, उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये रहती है कि मैं 12वीं के बाद क्या करूं। बहुत सारे विद्यार्थी छात्र छात्राएं बहुत परेशान रहते हैं और प्रायः लोग कुछ प्रसिद्ध चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं और उसके कारण से वो बहुत परेशान भी हो जाते हैं। यदि आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में या किसी अन्य क्षेत्र में, चाहे आप सीए बनना चाहते हैं या आप बायोलॉजी के क्षेत्र में डॉक्टर बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं और आपको ये लगता है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे और वो उसकी बहुत कठिन प्रवेश परीक्षा होती है, उसकी मेरिट लिस्ट बहुत हायर लेवल पर जाती है, तो मैं समझता हूँ लाखों में से कुछ हज़ार बच्चों का ही उसमें सिलेक्शन हो पाता है, लेकिन बाकी के लोग क्या करें, उनको ये समस्या बनी रहती है। मैं एक आप सभी को सुझाव देना चाहता हूँ और मैं अपने अनुभव से बात बताना चाहता हूँ कि आप कभी इस दृष्टि से भी विचार करिए, जिन चीज़ों के बारे में हमने सुना नहीं है, जाना नहीं है, ऐसे बहुत सारे विषय होते हैं जो पढ़ करके आप कैरियर बना सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि यदि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में या अन्य विषयों जो जिनको हम व्यावसायिक शिक्षाएं कहते हैं, उस क्षेत्र में यदि आप अधिक अवसर देख रहे हैं तो आप ये भी देखिए कि वहाँ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको ऐसा सुझाव देना चाहता हूँ कि आप उस दिशा में कार्य करिए जहाँ चांस ज़्यादा है, यानी आप भीड़ कम है और अगर आप ज़रा सा भी आपके अंदर टैलेंट है, आप थोड़ा परिश्रम अच्छे से कर लेते हैं तो आपको एक बहुत अच्छी जगह मिल सकती है, रोज़गार भी मिल सकता है। और कभी कभी इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हमें कुछ नया करना है। तो मैं आपसे, मैं सभी अपने विद्यार्थियों को, खासकर जो 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, उन सब से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहें तो संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में आप अपना बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं, बहुत अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर सकते हैं। आपके अंदर टैलेंट है, कुछ करने का जज्बा है, राष्ट्रभक्ति है, आप चाहते हैं आप भारतीय संस्कृति की सेवा करें और हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अद्भुत कार्य करना चाहते हैं, कोई नई रचना करना चाहते हैं, कोई नई खोज करना चाहते हैं, तो आपके सामने एक विशाल अवसर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और ये एक ऐसा अवसर है कि यदि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं हैं, घर से फीस देने में समस्या होती है, तो ये एक बहुत अच्छा अवसर आपके सामने है, क्योंकि संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार बहुत कार्य कर रही है और इन दिनों उसको बहुत अधिक महत्व भी दिया जा रहा है। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों तक में इसकी मांग बढ़ी है। अगर इसके अंदर टैलेंटेड, हमारे प्रतिभा संपन्न बच्चे सामने आते हैं, विद्यार्थी सामने आते हैं, तो उनके सामने एक बहुत बड़ा अवसर है। उसी दृष्टि से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप चाहें तो वर्तमान में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय कार्य कर रहे हैं, जिसे विगत वर्षों में भारत सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ऐसे 3 विश्वविद्यालय हैं। एक है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जो कि कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में स्थापित है, और इसकी लोकेशन आपको बता दूं, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जिसको जेएनयू कहा जाता है, उसके पास में ही है, बिल्कुल बगल में 1 किलोमीटर का रास्ता है। ये उस स्थान पर स्थापित है और बहुत सुंदर कैंपस है। यहाँ पर सभी विषयों का अध्ययन होता है। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिन विषयों को आप कभी सुनते भी नहीं होंगे, ऐसे विषय भी यहाँ पर हैं और उनमें चांस बहुत ज़्यादा है। यदि आपके अंदर टैलेंट है
तो भारत सरकार उसको प्रोत्साहित कर रही है। बहुत अच्छी खासी छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ जो परीक्षा शुल्क या अध्ययन शुल्क, ट्यूशन शुल्क, वो भी ना के बराबर है। बहुत कम पैसा लगता है, लेकिन फिर भी स्कॉलरशिप बहुत अच्छी मिलती है। सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की सुविधाएं छात्रों को प्राप्त होती हैं। बहुत अच्छा वातावरण है और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। देश के नामी गिरामी बड़े बड़े विद्वान यहाँ पर पढ़ाते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक तैयारी करनी पड़ेगी। वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय, जो 3 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। एक तो मैंने श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली की बात की। दूसरा एक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में ही है, और इसके देश में 10 से अधिक परिसर हैं, कैंपस हैं, पूरे देश में कैंपस। ये एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके पूरे देश में कैंपस है, शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय वर्तमान में होगा। और हर प्रदेश में, प्रदेश की मुख्यतः राजधानियों में इसके कैंपस हैं। इसी तरह एक तिरुपति में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है। इन 3 विश्वविद्यालयों को विगत वर्षों में केंद्र सरकार ने सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की मान्यता दी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मान्यता दी है। तो जब वर्तमान में आप CUET का फॉर्म भर रहे होंगे, जिसकी लास्ट डेट आने ही वाली है, और मेरा निवेदन है कि अगर इन विश्वविद्यालयों में आप अध्ययन करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पर अनेक विषयों का अध्ययन करते हैं। मैं भी इसी विश्वविद्यालय में, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर दर्शन पीठ के अंतर्गत जैन दर्शन विभाग में अध्यापन करता हूँ। मेरे साथ 3 सहयोगी आचार्य हैं। एक वरिष्ठ आचार्य हैं प्रोफेसर वीर सागर जैन जी, एक अन्य आचार्य हैं प्रोफेसर कुलदीप जी, मैं स्वयं प्रोफेसर अनेकांत कुमार जैन। हम यहाँ जैन शास्त्रों के मूल ग्रंथों का अध्ययन अध्यापन कराते हैं, उसका अनुसंधान करवाते हैं। हमारे यहाँ शास्त्री की पढ़ाई होती है, जिसको आप हिंदी या अंग्रेजी में BA कह सकते हैं। ये स्नातक, इसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। और सभी जो नई पद्धतियाँ हैं, जैसे CBCS का नया सिस्टम हमारे यहाँ है, सेमेस्टर सिस्टम है, और आप अन्य विषयों का भी चयन कर सकते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। इसके साथ यहाँ पर अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको अनेक गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिलेगा, क्योंकि आप अगर वर्कशॉप करते हैं तो बहुत सारी वर्कशॉप यहाँ आए दिन होती रहती हैं। एक टीचर ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित, तो वहाँ भी अनेक तरह के आधुनिक तरीके से वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। कंप्यूटर सेंटर एक बहुत सुंदर, यहाँ पर बहुत इक्विपमेंट सारे मौजूद हैं, उसका भी अध्ययन आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, हमारे इंग्लिश, हिंदी, इन विषयों में भी हमारे यहाँ पर ग्रेजुएशन होता है। और कोर सब्जेक्ट के रूप में आप मूल पारंपरिक विषयों को ले सकते हैं। जैसे आप जैन दर्शन विषय स्वीकार कर सकते हैं, आप यहाँ पर वेदांत पढ़ सकते हैं, आप यहाँ पर मीमांसा, सांख्य दर्शन, योग दर्शन पढ़ सकते हैं, अनेक। इसी तरह आप ज्योतिष पढ़ सकते हैं, व्याकरण पढ़ सकते हैं, साहित्य पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो प्राकृत भाषा पढ़ सकते हैं। आप स्नातक स्तर पर ये विषय लेकर के आप अपना कैरियर बना सकते हैं। और आगामी अगले सत्र से हमारे यहाँ जो नई शिक्षा नीति के तहत 4 साल का एक स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। पहले 3 साल का होता था, अब 4 साल का होगा, जिसके बाद आपको सीधे B.Ed कर सकते हैं, और उसके बाद या तो आप सीधे 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स भी कर सकते हैं उसी विषय में या अन्य विषय में। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। होता ये है कि हमारे जो 12वीं के बच्चे हैं, जिन्होंने 12th किया है और जिन्होंने संस्कृत नहीं भी पढ़ी है, ऐसे विद्यार्थी भी कभी कभी सशंकित रहते हैं कि मैं कहाँ जाकर पढूं। आप देखिए, पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा भीड़ मची हुई है कि आप वहाँ पे जा कर के उस समुद्र में खो जाते हैं, और आप कैरियर बनाने की प्रतीक्षा करते रहते हैं, वहाँ कोई पूछता नहीं। लेकिन अगर आप संस्कृत के क्षेत्र में आएंगे तो आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है सम्मान प्राप्त होगा, दूसरा आपको ज्ञान प्राप्त होगा। और यदि आपने संस्कृत के साथ अंग्रेजी और कंप्यूटर विषय का अध्ययन कर लिया तो भी आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं।
क्योंकि देश विदेश में आज संस्कृत दर्शन के विशेषज्ञों की बहुत मांग बढ़ रही है। चूँकि मैं जैन दर्शन का हूँ, इसलिए जैन दर्शन के विषय में ज़्यादा आपको ऑथेंटिक जानकारी दे सकता हूँ। अभी विदेशों में मेरी जानकारी में लगभग 25 से 30 विश्वविद्यालयों ने जैन अध्ययन केंद्र की स्थापना की है, जैन रिसर्च सेंटर की स्थापना की, और वहाँ पर अनेक जैन स्कॉलर्स की मांग है जो जैनिज़्म के एक्सपर्ट्स हैं, जिन्होंने जैनिज़्म में नेट जेआरएफ पीएचडी की है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन किया है, उनकी बहुत मांग है। लेकिन उस मांग की पूर्ति इसलिए नहीं हो पा रही है कि इस तरह का टैलेंट अभी इन विषयों में काम नहीं कर रहा है, जबकि सारी सुविधाएं हमारी भारत सरकार प्रदान कर रही है, छात्रवृत्ति प्रदान कर रही है। तो आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप CUET का फॉर्म भरें तो आप उसमें दो कोड हैं जहां पर आप संस्कृत विषय ले सकते हैं। एक डोमेन सब्जेक्ट के रूप में भी कोड है, वहां भी आप संस्कृत विषय चयन कर सकते हैं, और इसके अलावा एक और जो मेन B सेक्शन में वहाँ भी संस्कृत है। आप दोनों में से कहीं भी एक जगह या दोनों जगह आप संस्कृत विषय का चयन जरूर कर लीजिए CUET में, और आप विश्वास मानिए यदि आपने इसमें न्यूनतम अंक भी प्राप्त कर लिए और आपको ये हो गया कि आप CUET में संस्कृत थी, तो ये तीनों केंद्रीय विश्वविद्यालय आपको प्रवेश दे सकते हैं। और अगर संस्कृत नहीं होगी तो प्रवेश पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये संस्कृत विश्वविद्यालय हैं, यहाँ संस्कृत भाषा को ही महत्व दिया जाता है, उसको ही आगे बढ़ाया जाता है। तो मैं विशेष बात ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी संस्कृत के क्षेत्र में बहुत अधिक काम कर सकते हैं। तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और अपने इस वीडियो के माध्यम से एक संदेश आपको देना चाहता हूं कि आप चूकिएगा मत। अगर आप इन केंद्रीय विश्वविद्यालयों से आप स्नातक करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, शास्त्री करना चाहते हैं, तो आप CUET में निश्चित रूप से संस्कृत विषय एक न एक विषय संस्कृत उसमें ज़रूर लेकर पास करिएगा, अन्यथा हम चाह करके भी प्रवेश नहीं दे पाएंगे। पिछले साल ये घटना हुई थी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने CUET दिया ही नहीं था या फिर उसमें संस्कृत विषय नहीं लिया था, तो हमारे पास सीट भी थी और सामने विद्यार्थी भी खड़े थे एडमिशन लेने के लिए, लेकिन हम मजबूरी में उनको एडमिशन नहीं दे पाए, क्योंकि ये नियमों के तहत नहीं आता है। हमारे यहाँ सीट खाली पड़ी रही। तो यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ऐसा करें। और उसके बाद हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन में भी, जैसे हम जैन दर्शन विषय में आचार्य करवाते हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएशन MA की डिग्री दी जाती है, उसमें आप जैन शास्त्रों के कठिन शास्त्रों का आप गहरा अध्ययन कर सकते हैं, और उसको संस्कृत के माध्यम से, प्राकृत भाषा के माध्यम से, हिंदी के माध्यम से, सब तरह से आप समझ करके आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप यहाँ पर PhD भी कर सकते हैं, लेकिन आगे जा कर के, अभी तो ग्रेजुएशन में एडमिशन की डेट आई है, आगे डेट जो भी और तिथियाँ आएंगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी तिथि आएगी, आप उसका भी ध्यान रखिएगा। और हमारी जो NTA की वेबसाइट है उस पर, और हमारी वेबसाइट है हमारे विश्वविद्यालय की www.slbsrsv.ac.in, इस पर सारी सूचनाएं अपडेट होती रहती हैं, आप उसको देखते रहें। और इसी तरह PhD के प्रोग्राम के लिए भी संभवतः अब CUET ही एग्ज़ाम कराएगी, NTA एग्ज़ाम कराएगी, उसकी भी आप तारीख ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये प्रवेश परीक्षा नहीं दी तो हम चाह कर भी आपको अपने विभाग में प्रवेश नहीं दे सकते हैं। तो आपके लिए खुला अवसर है, आप अभी समय रहते उसका फॉर्म भर दीजिए और आगे विचार करिए कि अगर इस क्षेत्र में आपको काम करना है तो हम सभी विश्वविद्यालय के सारे प्रोफेसर, अध्यापक यहाँ पूरे देश से चुनकर बहुत उच्च कोटि के विद्वान यहाँ पर कार्य करते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष विभाग भी है, व्याकरण विभाग भी है, साहित्य विभाग भी है, आधुनिक ज्ञान विज्ञान संकाय भी है, शिक्षा शास्त्र विभाग भी है जहाँ B.Ed की परीक्षाएं होती हैं, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट नए नए हमारे यहाँ खुल रहे हैं। योग से भी हमारे यहाँ MA होता है, और इन सब विषयों में अंशकालिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। आप पार्ट टाइम कोर्स भी कर सकते हैं। जब आप हमारे यहाँ रेगुलर एडमिशन लेंगे, उसके साथ साथ आप चाहें तो
योग में एडमिशन ले सकते हैं, नेचुरोपैथी में एडमिशन ले सकते हैं, ज्योतिष में एडमिशन ले सकते हैं और इसके पार्ट टाइम कोर्स करके आप अपनी प्रतिभा को और अधिक बढ़ा सकते हैं और देश दुनिया में पहुंचा सकते हैं। तो मेरा ये आप सभी से निवेदन है कि कृपया सही समय पर आप फॉर्म को भरें और अपने अपने बारे में सोचें, अपने भविष्य के बारे में सोचें और जीवन में एक समर्पण की भावना रख करके कार्य करें। आप चाहें तो संस्कृत के क्षेत्र में, प्राकृत के क्षेत्र में, पाली के क्षेत्र में बहुत अद्भुत कार्य कर सकते हैं। आपके अंदर वो क्षमता है, अगर आप उसको पहचानेंगे तो निश्चित रूप से और समर्पित होकर के गुरुकुल पद्धति के अनुसार अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके अगर आपने उन शास्त्रों का अध्ययन किया तो आप भारत की एक बहुत प्राचीन ज्ञान परंपरा से परिचित हो जाएंगे और उसके अधीत मनीषी विद्वान बन करके आप संपूर्ण विश्व में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते हैं, आजीविका भी प्राप्त कर सकते हैं और आपके जीवन का, मनुष्य जीवन की एक सफलता आपको लगेगी कि आपने एक सेवा का भी कार्य, बहुत पुनीत कार्य अपनी भारतीय संस्कृति के संरक्षण में, ज्ञान विज्ञान के संरक्षण में किया है। एक संतुष्टि जीवन में मिलेगी, एक नया, जिस प्रकार लोग सेना में जाते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण करते हैं, अपने जीवन का और भी बहुत सारी फील्ड में लोग कार्य करते हैं, जीवन समर्पित कर देते हैं। इसी तरह अगर आपने इस क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित किया और ईमानदारी के साथ अध्ययन अध्यापन किया तो निश्चित रूप से आपकी ख्याति देश विदेश में व्याप्त हो जाएगी और आप एक ऐसा मुकाम हासिल कर लेंगे जो मुकाम ना डॉक्टर कर पाते हैं, ना इंजीनियर कर पाते हैं, ना आईएएस ऑफिसर कर पाते हैं और ना हमारे मंत्री लोग कर पाते हैं। वो इज्जत और वो सम्मान संस्कृत के क्षेत्र में विद्यमान है, प्राकृत के क्षेत्र में विद्यमान है, पाली के क्षेत्र में विद्यमान है। इस क्षेत्र में कार्य करके आप एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। धन्यवाद।